नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक। देहरादून में पशुपालन निदेशालय में समीक्षा बैठक, महत्वपूर्ण विषयों की हुई समीक्षा, पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की समीक्षा। उत्तराखंड कांग्रेस महिला अदालत उत्पीड़न मुद्दे पर ब्लॉक स्तर पर करेगी संघर्ष, 16 से शुरू होगा दौरा, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम बनाने की तैयारी, नए निकाय भी बनेंगे, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। वायरल ऑडियो मामले में विधायक चैंपियन के खिलाफ तहरीर, धमकी देने और अपशब्द कहने का आरोप, चैंपियन ने दी मामले में सफाई। ठिठुरने से पहले रोमांच को भर रहे बाहों में, पर्यटकों की खासी पसंद बना रिवर राफ्टिंग। 2 सप्ताह रिवर राफ्टिंग के लिए बेहद खास। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले मेट्रो की समीक्षा की गई, जिसमें हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से चंडी देवी के लिए रोपवे निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच में रोपवे निर्माण कार्य के लिए पूरा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की समीक्षा की है। उस समीक्षा में जो हरिद्वार में के पौड़ी के पास से और चंडी देवी तक रोपवे का निर्माण था, उसको हरी झंडी दे दी है और उसको तत्काल टेंडर प्रक्रिया में जाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां आज पशुपालन निदेशालय में पशुपालन मत्स्य विभाग के सचिव, निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने कार्यों की समीक्षा करी। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने बताया कि विभाग में नियुक्तियों, स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, विभाग का आउटकम एवं उसका आकलन, पशु बीमा व पशु टैगिंग आदि तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ संपूर्ण प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही, उन्हें सुचारू एवं द्रुत गति से चलाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। 20 तारीख को जो है हमारे विभाग का प्रेजेंटेशन होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो बैठक लेने वाले हैं, तो उसी की पूर्वत एक तैयारी, जिसमें हमारे विभाग द्वारा जो हमारा पशुपालन है उसके द्वारा आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं पशुओं के संदर्भ में, चाहे उनका इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी टैगिंग का विषय हो, चाहे उनका एआई करने के संदर्भ में हो। तो आखिरकार हमारी जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें क्या प्रगति अब तक में आ पाई है और हम कितना अचीव कर पाए हैं, उसी को देखा गया है। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मामले में परीक्षण कर कार्रवाई की बात करी। उन्होंने कहा कि जांच में जो आएगा उसके हिसाब से प्रणव और महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वापसी मैंने नहीं करी थी, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा था और ये कहा था कि मेरा पहाड़ से बहुत रिश्ता है, आपके बिरादरी के लोगों के बीच में ही वो बोले थे। और पिछले काफ़ी समय से उनके व्यवहार में भी अंतर आया था। परसों कुछ घटना हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, तो मैंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कहा है इसको संज्ञान में लें। रुद्रप्रयाग के पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्देस्थल
मर्कटेश्वर महादेव तीर्थ मक्खू मठ में विराजमान हो गई है। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्खू मठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से डोली की अगुवाई करी। शनिवार से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्खू मठ में विधिवत होगी। इस मौके पर तृतीय केदार तुंगनाथ दर्शन यूट्यूब चैनल का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड के कार्य अधिकारी सहित विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधि, देश विदेश के श्रद्धालु व ग्रामीण मौजूद रहे। भनकुल नामक स्थान पे थे रात की शाम के लिए और आज मक्खू मठ पहुँचेंगे। यहाँ पर मेला भी लगेगा और समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान जी दर्शन देंगे और उसके उपरांत जो है अपने गद्दी स्थल में प्रवेश करेंगे। खबर डोईवाला से, जहां पर भानियावाला से लच्छीवाला तक सोंग नदी पर एटलस कंपनी द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। हालत ये है कि स्थानीय लोगों का नेशनल हाईवे से संपर्क टूट चुका है। लोगों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग करी कि लोगों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाए, जिससे कि उन्हें अपने वाहन निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने फ्लाईओवर से पहले चौक बनाए जाने की मांग करी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त वाली जो बात है, जहाँ सवाल खड़े हो रहे थे, वो यही देख लीजिए। गांव वालों को जो है एनएच ने पूरी तरीके से काट दिया है। 1.5 साल से वो सबके दर पे जा के थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एनएच वालों से सरकार ने पहले ही पेश की जो है अपनी ले ली है एडवांस में, और अब गांव वाले मरे या जिए उस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है। कोई कनेक्टिंग रोड्स नहीं बची, अपनी उपज को लाने के लिए कोई रास्ते नहीं बचे, लेकिन सरकार जो है 1.5 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। राजधानी देहरादून में आज पंचायती राज विभाग से संविदा पर कार्य कर रहे हटाए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। इस दौरान हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि उनको दोबारा कार्य पर वापस बुलाया जाना चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर के वह पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग ने उनको बेवजह ही काम से हटा दिया है, जबकि उन्हें इस वक्त की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद वह बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे में सरकार को संवेदनहीनता दिखाते हुए उनको काम पर वापस लेना चाहिए। हमारी नियुक्ति जो है पंचायती राज विभाग में 2018 में की गई थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जेई, जिसमें 95 जेई थे और 281 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। और मार्च 2020 में कोरोना काल के टाइम में हमको जो है विभाग द्वारा बाहर कर दिया गया। हमारी मांगों, इन्हीं मांगों को लेके हमें आज ये कुछ किया। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? सर कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक सरकार के। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा से खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें चैंपियन एबीवीपी के पदाधिकारियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करके प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूदा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने बताया कि चैंपियन द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर अभद्र भाषा करने वाले पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और अगर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। भाजपा से जो है मान भी लिया जाए कि उसने माफी मांग ली, तो कल जो ऑडियो आया है, बीजेपी ने चैंपियन को उत्तराखंड के वासियों को और उत्तराखंड को गाली देने पर 6 साल के लिए निष्कासित किया। उसके बाद 13 महीनों में बड़े ही नाटकीय ढंग से उसको वापस लिया गया। तो ये सब बीजेपी का एक नाटक था। बीजेपी जो कि अपने संगठन की बात करती है, जो कि ये कहती है कि हमारे यहाँ बहुत नियम हैं, कायदे हैं हमारे संगठन में, अगर कोई व्यक्ति हमारा विधायक है या कोई भी है, हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम से काम होता है। तो ये सब जानते हैं कि चैंपियन जैसा व्यक्ति जो कि एबीवीपी के पदाधिकारी को गाली दे रहा है, उस
भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेरीनाग में शुरू हो गया। प्रशिक्षण में भाजपा के नगर और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को 2 दिनों तक जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रशिक्षण में भारत में बदलती राजनीति और राज्य सरकार की उपलब्धियों और भाजपा के इतिहास बताया जा रहा है। भाजपा के ग्रामीण मंडल और नगर मंडल में ये प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष 2014 के बाद जो हमारे देश में राजनीतिक बदलाव खबर सितारगंज से। देश में हो रहे महिला एवं दलित उत्पीड़न रोकथाम के लिए उपजिलाधिकारी के माध्यम से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। देश एवं प्रदेश में महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ व बलात्कार जैसी घटनाओं पर सरकार को उचित कदम उठाने व देश व प्रदेश में लगातार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित निर्णय एवं कठोर कानून बनाए जाएं। ज्ञापन सौंपने से पहले नगर कांग्रेस कमेटी ने नानकमत्ता उप तहसील में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष नानकमत्ता अनीश सिंह राणा ने बताया कि हमारा महिला एवं दलित उत्पीड़न के खिलाफ नानकमत्ता उप तहसील में उत्तराखंड में हम सभी कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार से मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नाकाम है, फेल है। आज आए दिन हमारे बच्चों के साथ में जैसा कि तहसील में हमारा महिला एवं दलित उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन में हम यहाँ बैठे हैं। हमारा इस सरकार से मांग है कि जो ठोस कानून बनाए जिसमें हमारे देश में प्रदेश में महिलाओं के साथ आए दिन शोषण की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे वो हमारा उत्तराखंड राज्य हो या चाहे यूपी का राज्य हो, ये पूरे देश में त्राही मची हुई है। नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार नगर का कूड़ा धो रहे नगर पालिका वाहनों का टैक्स, फिटनेस व अन्य कागजों के दुरुस्त नहीं पाए जाने पर चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा 2019 में चालान किए जा रहे थे। नगर पालिका की गाड़ियों की चालानी कार्रवाई को लेकर के जब वाहन चालकों ने पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की तो पालिका अध्यक्ष ने वाहन चालकों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कार्य मुक्त कर दिया। और सफाई निरीक्षक कुलदीप कुमार ने वाहन चालक पवन कुमार पर पालिका के पैसों पर गबन का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें बदनाम किया, जबकि वाहन चालक पवन का कहना है कि विगत 10 वर्षों से नगर पालिका नैनीताल में कार्यरत हैं। उन्हें दोषी ठहराते हुए कार्यमुक्त करके बदनाम किया जा रहा है। अगर नगर पालिका द्वारा उन्हें 10 दिनों के भीतर वापस बहाली पर रखने के साथ ही सफाई निरीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो नगर पालिका परिसर में आत्मदाह करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। ये 2019 में 21 दिसंबर को नगर पालिका की गाड़ियों के चालान किए जा रहे थे परिवहन अधिकारी द्वारा। ना तो गाड़ी का टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस कुछ नहीं था गाड़ियों का। तो हमारे द्वारा पालिका अध्यक्ष जी से वार्ता की गई कि गाड़ी के पेपर वगैरह नहीं है, जिस कारण गाड़ियों को चालान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने दोषी मानकर उनका हमें हटा दिया, हमारे कार्य मुक्ति कर दिया। हम पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका को सेवा देते आए हैं, लेकिन हमें बेवजह काम से हटा दिया। और सफाई निरीक्षक जो है कुलदीप कुमार, उनके द्वारा हमारे पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और रोज हमें बदनाम किया जा रहा है पूरे समाज में कि इन्होंने 3-4 लाख रुपये का गबन किया है यहाँ नगर पालिका के धनराशि का। बाजपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण तथा सुरक्षा को लेकर के विचार विमर्श किए गए हैं। इस दौरान उपखंड शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपको बताते चले, बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने स्वामी विवेकानंद के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करके किया था। सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इस बहाने गर्ल्स को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और आज हम आज़ाद भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं तो बेहतर है कि छात्राएं खुद आगे आएं
अपने मुद्दों पर बात करें और सुरक्षा को लेकर खुद भी सशक्त बने और दूसरों को भी उस हेतु जागरूक करें। मेरा मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है हमारे देश में, जिस तरह के आजकल परिस्थितियाँ बन रही हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली केस देखा होगा मनीषा जी का, ठीक है, उससे पहले देखा होगा आपने हैदराबाद की डॉक्टर लेडी का। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सशक्त थी। तो अगर हमारा देश पीछे रह रहा है तो महिला सुरक्षा को लेकर रह रहा है पीछे। इसके लिए छात्राओं बहनों को भी खुद को भी आगे आना होगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जब तक हम अपनी मदद के लिए खुद आगे नहीं आएंगे तो दूसरा कौन हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा? कब तक हम दूसरों के सहारे बैठेंगे? कोई आएगा हमें बचाएगा? अपने तरफ आते हुए वो पहले हाथ को अगर हम तभी रोक देते तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। तो ज़रूरत है हमें खुद को जागरूक होने की, खुद को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होने के लिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब एक नए स्वरूप में सामने आने वाला है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की खासियत ऐसी है जिसे देखते ही हवाई यात्रियों के मन में उत्तराखंड को और अधिक नजदीक से देखने के लिए आकर्षित करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक इस नए एयरपोर्ट पर देखने को तो मिलेगी। साथ ही साथ पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले ये नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है, यानी कि इस बिल्डिंग की यात्री संख्या 1800 होगी, तो वहीं पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई जाएगी। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि कोरोना काल के बाद एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम एलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिला। साथ ही साथ राज्य की सरकार ने जो अपेक्षाएं इस एयरपोर्ट को लेकर के निर्माण कर रही हैं, कंपनी के सामने रखी थी, वह सब यात्रियों को दिखने वाली है। ये इसको बोलते हैं ब्रह्म कमल कॉलम प्रकल्प, जो यहाँ का लोकल उत्तराखंड का अपना हुआ है ना पुल। यहाँ पे पैसेंजर्स के साथ 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का स्क्वायर एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है, 900 डिपार्चर 900 अराइवल। तो जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं, 36 जिसको बोले हैं। तो उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की वो सारी सुविधाएं उसमें हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मद्यनिषेध नीति बनाए जाने संबंधित हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया, जिस पर याचिकाकर्ता के द्वारा आपत्ति करते हुए कोर्ट को अवगत करवाएगी कि आयुक्त आबकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र से खुद ही साबित हो रहा है कि प्रदेश शराब ठेके के बार में IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरा लगाने के कार्य की प्रगति हुई हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उपरोक्त कार्य में सरकार के द्वारा रह रही कमी को पूरा करने हेतु 1 माह का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट पुनः एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 1 माह बाद होनी है। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में मेरे द्वारा दाखिल अवमानना याचिका, जिसमें कि पूर्व में 29 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो मद्य निषेध की नीति बनाएं और साथ में जितने भी शराब की दुकानें हैं, बार, रेस्टोरेंट हैं, उनमें IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि उसका अभी तक पालन नहीं हुआ था, तो पूर्व में भी एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर आपत्ति मेरे द्वारा की गई थी और राज्य सरकार को पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था। तो आज वह शपथ पत्र राज्य सरकार का रिकॉर्ड पर लिया गया। उससे यह अभी भी स्पष्ट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो आज मेरी आपत्ति पर पुनः राज्य सरकार को कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि वह रही कसर जो भी है, जो अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है, उसको 1 महीने के भीतर अनुपालन कर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में बीती रात खेड़ा बस्ती में घर के पर जुआ खेलने के विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में मामूली काज होने के बाद पथराव शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पत्थरबाजी व धारदार हथियारों के हमले में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना मिलने पर रामपुरा पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर किया गया। वहीं आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया। उधर रामपुरा चौकी में एक पक्ष की तहरीर आने के बाद पुलिस दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। चौकी प्रभारी मठपाल ने बताया कि अभी तक एक पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर व आरोपी का इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इसके रामलाल की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। मामले की जांच कर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने काशीपुर रोड जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर वाहन की रफ्तार थम गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, वो भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। कच्चे आड़ती किसानों संग मनमानी कर रहे हैं, इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगी। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में जुलूस भी निकाला। तराई किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने गल्ला मंडी के सामने काशीपुर NH 74 पर कृषि कानून हटाने की मांग को लेकर के चक्का जाम कर दिया है। हाईवे पर भारी संख्या में किसान बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने एकजुट होकर के कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। बद्रीनाथ में साकेत तिराहे पर पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं बद्रीनाथ की लोकल जनता व तीर पुरोहितों ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान एवं जिला प्राधिकरण एवं देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। मंत्री प्रसाद नैथानी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियां एवं योजनाएं जनता के हित के विपरीत हैं। जहां धाम में मास्टर प्लान, प्राधिकरण एवं देवस्थानम जैसी योजनाएं सरकार द्वारा स्वयं के फैसले धरातल पर लाना चाह रही है, जनता इन फैसलों को घोर विरोध करती है। अगर सरकार किसी भी स्थानीय जनता को विश्वास में लिए बिना मास्टर प्लान के कार्यों को शुरू करती है तो हम कपाट बंद के बाद बद्रीनाथ में आंदोलन व अनशन पर बैठेंगे।
आपका विंटर सीजन जिसमें कि ऊपर कुछ हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, तो उससे बहुत सारी प्रजाति की जो पक्षी हैं हमारे निचले इलाकों में आ जाती हैं, जो कि आमतौर पे नहीं दिखाई देती। इस बार बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो दिखाई दे रही हैं और काफ़ी अच्छी प्रजाति की हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि पर्यटन के साथ साथ जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके साथ साथ जो ये वर्ल्ड वाचिंग के लिए जो जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है, बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध। रुद्रपुर में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में यहां प्रवास करने वाली 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों से 150 प्रजातियों ने मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। टोलियों में पक्षियां बनियाकुंड और मक्कू गांव तक पहुंचने लगी हैं। सुबह से देर शाम तक जंगलों में इन पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। नवंबर पहले सप्ताह से इन पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां निचले इलाकों के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती हैं और ग्रीष्मकाल शुरू होते ही पुनः उच्च हिमालय की तलहटी के जंगलों में लौट आती हैं। सफाई व्यवस्था थी तो उसको व्यक्तिगत रूप से वैसे भी कह सकते थे, लिख के भी दे सकते थे, और इस तरह से त्यौहार की उससे और अथून हटाओ अभियान के उससे हो सकता है कि कर्मचारी वहाँ नहीं जा पाए हैं, उनको भेज दिया जाता और दूसरी जगह से व्यवस्था हो जाती। लेकिन हाँ, इस तरह से व्यवहार करना, ये धक्का मुक्की और ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। प्रशासन ने मुझे अपने साथ में रखा था सुबह से, मैं बात मान गया था कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, आत्महत्या नहीं करना है मुझे। मैं आ गया, जब यो साहब से वार्ता हुई यहाँ पर नगर पालिका गेट के आगे नीचे सारे लोगों ने बात करी, तो यो साहब ने यही कहा कि बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा।